कंप्यूटर की, तो हमने सबसे पहले कंप्यूटर की लिखी परिभाषा। क्या लिखी बताओ देखे? परिभाषा। कंप्यूटर एक डिवाइस, एक यंत्र, एक मशीन, एक आपके जो भी सिस्टम है, और वो डेटा का क्या लेता है? इनपुट। उस पर क्या करता है? प्रोसेस। वापस क्या देता है? आउटपुट। और डेटा का क्या करता है? स्टोर या संग्रहण करता है। ठीक है, हमने ये बातें लिखी। उसके बाद कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति के बारे में लिख दिया, कंप्यूटर के अन्य नाम लिख दिए, कंप्यूटर के जनक वगैरह ये सब हमने बढ़िया तरीके से लिख दिए। कल की क्लास में हमने चर्चा की सबसे पहले डेटा। किसकी चर्चा की बताओ देखे? डेटा। कल की क्लास में हमने पढ़ा डेटा। क्या पढ़ा बताओ देखे? डेटा। मैं डेटा की जब बात करूं तो मुझे थोड़ा सा एक बार वापस बताओ डेटा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बताओ जो डेटा होता है, मैं यानी कि यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिया जाने वाला अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य क्या कहलाता है? डेटा। अब बताओ डेटा कितने प्रकार का होता है? पांच प्रकार का होता है। सबको याद है? 5 प्रकार पक्का याद है ना? चलो बताओ फिर पहला कौन सा बताओ देखे? टेक्स्ट। पहला कौन सा है? टेक्स्ट। अब बताओ टेक्स्ट के बाद दूसरा कौन सा है? न्यूमेरिकल। कौन सा है? न्यूमेरिकल। ठीक बात। न्यूमेरिकल के बाद कौन सा है? अल्फा न्यूमेरिकल। कौन सा बताओ देखे? अल्फा न्यूमेरिकल। चलो ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकल के बाद कौन सा है? ग्राफिकल। कौन सा डेटा है? ग्राफिकल। अब बताओ ग्राफिकल के बाद कौन सा है? मल्टीमीडिया। कौन सा डेटा है? मल्टीमीडिया। बस ये डेटा का क्वेश्चन कभी गलत नहीं करके आना चाहिए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलो मैं बात करूं वापस। सबसे पहले तो डेटा 5 प्रकार का होता है। हम यूजर द्वारा जो कंप्यूटर को मान लो ABC के रूप में दिया जाता है, वो डेटा क्या कहलाता है? टेक्स्ट डेटा। जो 1 2 3 के रूप में दिया जाता है, न्यूमेरिकल डेटा। जब 1 2 3 ABC या प्लस माइनस के रूप में विशेष चिन्हों के रूप में डेटा दिया जाता है तो अल्फा न्यूमेरिकल। और मान लो कि चित्रों के माध्यम से डेटा दिया जाता है तो ग्राफिकल। और ऑडियो और वीडियो का रूप हो तो क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी। ठीक है, इसके बाद मैं और आगे चलूं, आगे बात करूं तो डेटा के बाद हमने पढ़ी विशेषताएं। क्या पढ़नी बताओ देखे? विशेषताएं। हमने विशेषताएं पढ़नी शुरू की होगी शायद मेरे हिसाब से। विशेषताओं की बात करें तो अभी तक हमने 3 विशेषताएं पढ़ी। बताओ कितनी विशेषताएं पढ़ी भाई? 3 विशेषताएं पढ़ी। वो थोड़ा सा एक बार मुझे वापस बता दे 3 विशेषता कौन कौन सी है। बात करें सबसे पहली, तो पहली विशेषता कौन सी है? गति। कौन सी विशेषता है? गति। कंप्यूटर जो होता है वो 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। हमने लिखा कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस को बोलते हैं MIPS। बोलो क्या बोलते हैं? MIPS। MIPS को पूरा नाम ध्यान था ना? बताओ पूरा नाम का ये मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। वापस बोलो क्या नाम है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये फुल फॉर्म में बहुत क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर में, ये ध्यान रखना। लास्ट तक हम बहुत सारी 100 के आसपास फुल फॉर्म में रट्टा लगा लेंगे। ठीक है, और आगे चले और आगे बात करें तो मैंने लिखा है कि कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसमें डेटा गणना को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में। किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में। जबकि सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापते हैं? फ्लॉप्स। किस में मापते हैं? फ्लॉप्स का पूरा नाम क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। बोलो भाई नाम है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। वापस बोलो भाई नाम है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। बस ये ध्यान रखना। मैं आपको पहले ही दिन बता चुका हूं कि माकाली क्लास में बोलने में हमको हरम करनो ही कोनी। आप बोलना तेजा जी की जय तो तेजा जी की जय, बस कोई दिक्कत ही कोनी। ठीक है, यहाँ कोनी भाई मैं बोला रही हूँ कि बोलो फ्लोटिंग पॉइंट 2 4 टाबर जो यहाँ बेटा कौन बोलना? अरे तो था कोई घटो बेटा। ठीक है, माँ को की नहीं जा रही हो भाई। अरे जो बोलेगा उसको वो स्पेलिंग दिमाग में याद होगी। सिंपल सी बात है, फुल फॉर्म याद करने का क्या रास्ता है? आप रट्टा लगाओगे। ठीक है, अब जो सिंपल सी बात है, जैसे मैं अभी आप लोगों को, चलो मुझे 3 लड़कों का क्लास में नाम याद है। मुझे इसका नाम याद है सुनील, एक का नाम है पवन, एक का नाम है दिव्यांशु, प्रियांशु। क्या नाम है? प्रियांशु, है ना? ठीक है, बेनीवाल। हाँ, दिव्यांशु बेनीवाल है ना? तो ये नाम मैंने इनसे पूछे। अभी देखो मुझे एक नाम में कंफ्यूजन है, लेकिन 2 नाम में कंफ्यूजन नहीं है। समझ रहे हैं कि सुनील और पवन, लेकिन ये नाम मैंने 2-3 बार दिमाग में सोचे होंगे तभी याद हुए होंगे। आपका नाम मुझे नहीं याद है, आपका नहीं याद है क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं। अगर मैं एक चीज, हाँ मैंने पूछा ही नहीं, अरे मैंने बोला ही नहीं, पूछा ही नहीं। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ऐसे प्रयास करूं कि मैं आज आप लोगों के, मुझे सबके नाम याद करने, पूरी क्लास के मुझे नाम याद करने, तो क्या मैं याद कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कर सकता हूं या नहीं कर सकता? हालांकि मेरी क्षमता ठीक ठाक है याद करने की, उसके बावजूद भी मैं इतने बच्चों के नाम एक साथ तो याद नहीं कर सकता। अगर मैं यहां से नाम पूछना शुरू करूं और वहां तक पीछे तक पूरे नाम पूछूं तो क्या मुझे सारे बच्चों के नाम याद हो जाएंगे? नहीं होंगे। अरे मुझे हो सकता है कि 10 बच्चों के नाम याद हो जाए, बाकी के तो नहीं याद होंगे। ठीक है, या मुझे नाम याद हो जाएगा तो ये याद नहीं रहेगा कि कौन से बच्चे का क्या नाम है, ये तो कंफ्यूजन हो ही सकता है। ठीक है, ये दिक्कत हो सकती है। हालांकि ऐसे तो मुझे पता है कि क्लास में कोई मनोज है, कोई ना मान लो कोई राकेश है, कोई मुकेश है ना, कोई, ये तो नॉर्मल
चीज है, ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज है, ये नाम कॉमन है, कोई सुमन है, कोई रेखा है, कोई कविता है, ये तो कॉमन सेंस की नाम है, ठीक है। कोई पूजा है, क्लास में ये नाम कॉमन होते हैं, ठीक है। क्या कोई एक क्लास में चर्चर पूजा फिर घटित, तो ठीक है, ये भी हो जाते हैं। तो लेकिन मैं कंफ्यूजन तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, मैंने आज आप लोगों से नाम पूछे, कल आकर फिर मैं नाम पूछूं, परसों आकर फिर नाम पूछूं, उसके बाद अगले दिन आकर फिर नाम पूछूं, तो 5-7 दिन बाद ऐसा होगा कि मुझे सबका नाम याद होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब याद करने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? दो। देखो मेरा फॉर्मूला हमेशा यह कहता है कि आप दो ही तरीकों से याद कर सकते हो। या तो आप क्या करो कि कोई रफ कॉपी लेकर बैठो और उसमें लिखो आप, ठीक है, कि पहली लाइन कौन सी थी, दूसरी लाइन कौन सी थी, पहली विशेषता गति थी, दूसरी विशेषता मान लो कि भाई आपका शुद्धता थी, तीसरा भरोसेमंद था, ठीक है ना। ऐसे आप लिखो नाम को बार बार, 3-4 बार आप रफ कॉपी में रोज लिखोगे, आज लिखे, कल लिखे, अगले दिन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नहीं तो दूसरा फॉर्मूला होता है कि आप बोलते हैं, क्या करते हैं, बोलते हैं। 5 नाम लिया आपने और बढ़िया रट्टा लगाया, टेक्स्ट, न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिकल, ग्राफिकल, मल्टीमीडिया, ये ना 5 नाम को आपने मान लो 5-7 बार बोला। कितनी बार बोला? 5-7 बार। दिमाग में स्टोर हो जाता है। तो याद करने का सिंपल फॉर्मूला है, कोई भी चीज याद करो या तो लिखने से याद होगी या बोलने से याद होगी, तो मैं वही फॉर्मूला यूज करता हूं बस, ठीक है। तो आपको वैसे ही चलना है। गति के बाद आगे चले तो दूसरी विशेषता मैंने कौन सी लिखाई बताओ? कौन सी लिखाई? शुद्धता। कंप्यूटर हमेशा कैसा परिणाम देता है? शुद्ध। हमेशा शुद्ध और भरोसेमंद परिणाम देता है। इसीलिए कंप्यूटर कैसा है बताओ देखे? भरोसेमंद। कैसा है बताओ देखे? भरोसेमंद। कंप्यूटर पे भरोसा किया जा सकता है, बिल्कुल भरोसा किया जा सकता है। इतना ही लिखा या इससे आगे भी चले? इतना ही लिखा, आगे लिखो। अगली एक विशेषता लिखो, गोपनीयता। कौन सी विशेषता लिखोगे? गोपनीयता। जरूरी है, बहुत जरूरी है। इंग्लिश में बोल सकते हैं प्राइवेसी। क्या लिखोगे बताओ देखे? गोपनीयता। गोपनीयता में लिखो। कंप्यूटर को पासवर्ड के माध्यम से, कंप्यूटर को पासवर्ड के माध्यम से, कंप्यूटर को पासवर्ड के माध्यम से गोपनीय बनाया जा सकता है। कंप्यूटर को पासवर्ड के माध्यम से गोपनीय बनाया जा सकता है। कंप्यूटर को पासवर्ड के माध्यम से क्या बनाया जा सकता है विद्यार्थियों? गोपनीय। बहुत बड़ी विशेषता है ये तो। कंप्यूटर को पासवर्ड के माध्यम से गोपनीय बनाया जा सकता है, ठीक है। हम कैसे हैं ये केवल हमारे फोन को ही पता होता है, इसके अलावा किसी को पता नहीं होता। अगला लिखो बेटा, अगली विशेषता लिखो, नेक्स्ट। उच्च भंडारण क्षमता। उच्च भंडारण क्षमता। उच्च भंडारण क्षमता। उच्च भंडारण क्षमता। कंप्यूटर डेटा स्टोर कर सकता है अधिक मात्रा में। देखो, कंप्यूटर स्थायी व विशाल मात्रा में, कंप्यूटर स्थायी व विशाल मात्रा में डेटा स्टोर, कंप्यूटर स्थायी व विशाल मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर स्थायी व विशाल मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर स्थायी व विशाल मात्रा में क्या कर सकता है बताओ देखे? डेटा स्टोर। कंप्यूटर स्थायी व विशाल मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है। ये कंप्यूटर की विशेषताएं होती है। वापस बताओ, पहली विशेषता कौन सी है? गति। दूसरी कौन सी है? शुद्धता। फिर कौन सी है? भरोसेमंद। फिर कौन सा है? गोपनीयता। फिर कौन सा है? उच्च भंडारण क्षमता। अब लिखो नोट। एक ही कमी का सवाल आता है मोस्टली, वही नोट लिखा रहा हूं। नोट लिखो बच्चा। नोट को आज के बाद हमेशा हम बोलेंगे नोटू। क्या बोलेंगे? नोटू। प्रेम से नाम रख देते ना आप किसी को, वैसे नोट का आज के बाद हम प्रेम से क्या नाम रख रहे हैं? नोटू। तो लिखो बच्चा नोटू, लिखो। ऐसा होता है भाई, कभी कभी शॉर्ट नाम रखे जाते हैं। कंप्यूटर पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार, कंप्यूटर पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार निर्णय लेता है। कंप्यूटर पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार निर्णय लेता है। कंप्यूटर
पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार निर्णय लेता है, परंतु वह स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। परंतु वह स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। परंतु वह स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। कोष्टक में एक शब्द लिखना बुद्धिहीन। कोष्टक में एक शब्द लिखना बुद्धिहीन, यानी कि कंप्यूटर के पास क्या नहीं होती बताओ देखे? बुद्धि। कंप्यूटर के पास बुद्धि नहीं होती, दिमाग नहीं होता। ठीक है, खत्म। चलेंगे आगे और आगे चर्चा करेंगे। अभी आपको लिखना नहीं, आप अगले 2-3 मिनट के लिए इधर आ जाओ। मैं एक चार्ट पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि कंप्यूटर का इतिहास, जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है, उसमें कौन कौन से कंप्यूटर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? तो थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, तब तक आप लोग केवल इधर देखेंगे। मैं पहले याद करवाने का प्रयास करूंगा, उसके बाद समय दूंगा, आप लोग आराम से उतार लेंगे। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का इतिहास। क्या पढ़ेंगे बताओ देखे? कंप्यूटर का इतिहास। इंट्रोडक्शन वाला मामला अपना पूरा हो चुका है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर की हिस्ट्री की हम चर्चा करेंगे। इस कंप्यूटर के इतिहास के दौरान मैं आपको 12 कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। बताओ कितने कंप्यूटर पढ़ाऊंगा? बताओ देखे? 12 कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। अगर 12 कंप्यूटरों के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप कंप्यूटर के इतिहास के बारे में अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। हो सकता है आप कोई किताब खरीद कर लेकर आओ, उसमें आपको 12 में से 8 नाम ही मिले, किसी में 7 नाम मिले, किसी में 15 मिल जाए, किसी में 20 मिल जाए। समझ गए ना? ऐसा पॉसिबल है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन मैं आपको मुख्य जो 12 कंप्यूटर होते हैं उनके नाम, उनके आविष्कारकर्ता, उनकी विशेषता लिखाऊंगा, फिर हम आज वाले कंप्यूटर की तरफ चलेंगे। ठीक है ना? लेकिन कंप्यूटर का इतिहास, अभी हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। समझ गए ना? कंप्यूटर का इतिहास यानी कि हिस्ट्री। आपको लिखना नहीं है, मैं पहले एक चार्ट बनाऊंगा। ठीक है, 12 जो कंप्यूटर है, आपको पहले 2 नाम याद करने, फिर उसके बाद 4 नाम याद करने, फिर 4 नाम याद करने, फिर 2 नाम याद करने। ऐसा मैं एक चार्ट बढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपको समय दूंगा। दुनिया का सबसे पहला जो कंप्यूटर है उसका नाम होता है अबेकस। बोलो क्या नाम है? अबेकस। आपको केवल याद रखना है। ठीक है ना? समझ गए? बताओ पहला नाम कौन सा है? अबेकस। 12 में से सबसे पहला कंप्यूटर पढ़ूंगा जिसका नाम क्या होगा? अबेकस। अबेकस के बाद दूसरा कंप्यूटर जो हम पढ़ेंगे, जो कि मेन है थोड़ा सा, उसका नाम है नेपियर बोन्स। बोलो क्या नाम है? नेपियर बोन्स। बोन्स का मतलब होता है हड्डी। क्या मतलब होता है भाई? हड्डी। मतलब हड्डियों से बना हुआ था। कॉमन सेंस की बात है। तो पहले 2 कंप्यूटरों के नाम याद रखने। पहले का नाम क्या है? अबेकस। दूसरे का क्या है? नेपियर बोन्स। उसके बाद आगे चले तो एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है। पापा एटीएम दो। पापा क्या दो भाई? एटीएम। बस पापा आप मुझे क्या दे दो? एटीएम। एटीएम, हम पैसे तो मांगते ही रहते हैं, तो इस बार एटीएम मांग लेते हैं। क्या दिक्कत है? ये जब पी से मैं बात करूं तो वो जो कंप्यूटर है उसका नाम है पास्कल लाइन। बोलो क्या नाम है? पास्कल लाइन। वापस बोलो, पी से कौन सा है? पास्कल लाइन। इस ए से मैं बात करूं तो ए से जो कंप्यूटर है उसका नाम है एनालिटिकल इंजन। बोलो क्या नाम है? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन ये आपका दूसरा कंप्यूटर होगा। ठीक है, आगे चले तो इसमें और आगे चले तो टी से जो कंप्यूटर होगा उसका नाम है टेबुलेटिंग मशीन। बोलो क्या नाम है? टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन का नाम आपको याद रखना। ठीक है, टेबुलेटिंग मशीन के बाद और आगे चले तो एम से जो कंप्यूटर होगा उसका नाम है मार्क आईबीएम। बोलो क्या नाम है? मार्क आईबीएम। आईबीएम एक कंपनी होगी जिसके आगे बहुत ज्यादा कंप्यूटर आएंगे। इस आईबीएम कंपनी का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बोलो क्या नाम है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। मैंने आपको बताया कि मैं आपको कंप्यूटर कितने पढ़ाऊंगा? 12। कितने कंप्यूटर पढ़ाऊंगा? 12। बताओ 12 में से पहले 2 नाम बोलो, कौन सा है? अबेकस, नेपियर बोन्स। दोनों नाम एक साथ बोलो, वापस कौन सा है? अबेकस, नेपियर बोन्स। अब देखो, पापा एटीएम। पी से बोलो पास्कल लाइन, ए से एनालिटिकल इंजन, टी से टेबुलेटिंग मशीन, एम से मार्क आईबीएम। बोलो क्या नाम है? मार्क आईबीएम। आगे चले और आगे बात करें। अगले जो 4 कंप्यूटर होंगे उसमें आप याद रखेंगे ट्रिपल ई यू। बोलो क्या नाम याद रखना है? ट्रिपल यू। इससे सारे कंप्यूटर आ जाएंगे। ये जो ई है इससे एक कंप्यूटर है जिसका नाम है एनियक। बोलो क्या नाम है? एनियक। ये जो ई है इससे एक कंप्यूटर है जिसका नाम है एडसेक। बोलो क्या नाम है? एडसेक। इन सब के फुल फॉर्म होगी, आगे हम रट्टा लगाएंगे। ठीक है ना? एनियक हो गया, एडसेक। एडसेक के बाद जो होगा उसका नाम है एडवेक। बोलो क्या नाम है? एडवेक। एडवेक याद रखना। ठीक है, और एक और होगा जिसका नाम है यूनिवेक। बोलो क्या नाम है? यूनिवेक। ये आपको नाम ध्यान रखने। ठीक है, वापस एक बार मुझे थोड़ा सा वापस बताओ, जो 4 नाम है वो कौन है? एनियक, एडसेक, एडवेक, यूनिवेक। बोलो 4 नाम कौन सा है? एनियक,
एनियक, एडसेक, एडवेक, यूनिवेक। मुझे पता है आपने ये नाम पहली बार सुना है, ठीक है ना, लेकिन 5-10 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। वापस बोलो, चार नाम कौन सा है? एनियक, एडसेक, एडवेक, यूनिवेक। और आगे चले तो इसके बाद आपको दो कंप्यूटर और नाम याद रखना है, क्योंकि अभी तक हमारी संख्या 10 तक पहुंची, और उन दो कंप्यूटर में जो सबसे पहला है उसका नाम है एल्टेर। बोलो क्या नाम है? एल्टेर। एल्टेर जो कंप्यूटर है उसका पूरा नाम है एल्टेर 8800। बोलो क्या नाम है? एल्टेर 8800। और एक और है जिसका नाम है एप्पल। क्या नाम है? एप्पल। एप्पल जो अभी एप्पल वाला फोन आता है वही कंपनी है, ध्यान रखना, एप्पल सेकंड। बोलो क्या नाम है? एप्पल सेकंड। इसमें कुछ विशेष बातें हैं तो वो भी आपको याद रखना, ठीक है। अगर ये चार्ट आपको मोटा मोटा याद है तो भी आप कंप्यूटर के इतिहास में यही बातें सारी आपको पढ़ाऊंगा मैं, यही आप वो अगर याद चार्ट याद है तो मामलो 40% मामला पहले ही याद है, ठीक है ना। 60% बस और याद करना है। एक बार मेरे साथ वापस बोलो, पहला कौन सा है? अबेकस। फिर कौन सा है? नेपियर बोन्स। फिर कौन सा है? पास्कल। फिर एनालिटिकल इंजन। फिर टेबुलेटिंग मशीन। फिर मार्क आईबीएम। मार्क आईबीएम के बाद कौन सा है? एनियक, एडसेक, एडवेक, यूनिवेक। बोलो चार नाम कहीं है? एनियक, एडसेक, एडवेक, यूनिवेक, एल्टेर 8800 और एप्पल शेकिन। बस अब आप ऊपर हेडिंग लगाओ, कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास। और उसमें ये चार्ट बनाओ, कंप्यूटर के इतिहास में ये चार्ट बनाओ। 2-4 मिनट का समय है आप लोगों के पास, चार्ट बना लीजिए बच्चा। उतार चुके हैं सब?
चलिए उतार लिया तो फिर आगे चले और वापस से एक नंबर हेडिंग लगाएं अबेकस। पेज के साइड में एक नंबर करके वापस क्या हेडिंग लगाओगे बताओ देखे, अबेकस। अबेकस 3-4 लाइनें लिखूंगा बस अबेकस में, तो लिखें। सबसे पहले लिखो आविष्कार। अबेकस का आविष्कार एक जगह हुआ जो है बेबीलोन। उस जगह का नाम क्या बताओ देखे, बेबीलोन। ये जगह है सुमेरिया। कहां पर है बताओ देखे, सुमेरी। और कोष्टक में कर देना मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता। बेबीलोन, सुमेरिया, मेसोपोटामिया सभ्यता। भारत में एक सभ्यता थी जिसका नाम था सिंधु घाटी। क्या नाम था, सिंधु घाटी। उसी दौरान ईरान के आसपास एक सभ्यता थी जिसका नाम था मेसोपोटामिया। उस मेसोपोटामिया सभ्यता का एक स्थान है जिसका नाम है सुमेरिया। क्या नाम है, सुमेरिया। और वहां एक जगह है जिसका नाम क्या है, बेबीलोन। और वहां किसका आविष्कार हुआ बताओ देखे, अबेकस का। सर समय बताओ कब आविष्कार हुआ, इसका कोई फिक्स टाइम है नहीं है, ठीक है। अलग अलग किताबों में अलग अलग है। बहुत प्राचीन टाइम है, आज से हजारों साल पहले, इसीलिए इसके शुद्ध जो समय की जानकारी नहीं मिलती है, इसीलिए हम समय में नहीं जाएंगे। एक चीज आप और ध्यान रख सकते हैं कि यह बेबीलोन वही है जहां सिकंदर की मृत्यु होगी। किसकी मृत्यु होगी, सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। हालांकि यूनान का शासक था अलेक्जेंडर, उसका नाम था। हम अलेक्जेंडर को बोलते हैं सिकंदर। क्या बोलते हैं, सिकंदर। भारत में आया था उस समय। यहां पर तक्षशिला में एक शासक, तक्षशिला में नहीं, आपके पाटलिपुत्र में एक शासक होता था जिसका नाम था घनानंद। क्या नाम था, घनानंद। तो घनानंद के टाइम पर आएगा और बाद में एक तक्षशिला का आचार्य होगा चाणक्य। उसके ऐसा बोलते हैं कि साजिशों की वजह से झेलम नदी में बहुत ज्यादा पानी होने की वजह से वापस लौट जाएगा और वापस लौटते समय बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब उसकी मृत्यु होगी तब वो बोलेगा बंद मुट्ठी आया था खाली हाथ जा रहा। बस यही चीज है, ठीक है। आविष्कार के बाद आगे चलो, नेक्स्ट लिखो अगली लाइन। अब लाइन कंटिन्यू लिखनी है। इसे संसार का प्रथम गणना यंत्र माना जाता है। इसे संसार का प्रथम गणना यंत्र माना जाता है। इसे संसार का प्रथम गणना यंत्र माना जाता है। इसे संसार का प्रथम गणना यंत्र माना जाता है। नेक्स्ट लाइन। लकड़ी के सांचे में, लकड़ी के सांचे में, लकड़ी के सांचे में तारों में मोती पिरोकर, लकड़ी के सांचे में तारों में मोती पिरोकर इसका निर्माण किया गया। लकड़ी के सांचे में तारों में मोती पिरोकर इसका निर्माण किया गया। लकड़ी के सांचे में तारों में मोती पिरोकर इसका निर्माण किया गया। लकड़ी के सांचे में तारों में क्या पिरोए गए बताओ देखे, मोती। एक लकड़ी का ऐसा सांचा ले लिया, उस लकड़ी के सांचे में ऐसे तार लगा दिए, उन तारों में क्या पिरो दिए बताओ देखे, मोती। मोती पिरो दिए। ऐसा जो कंप्यूटर बनाया गया उसका नाम क्या था बताओ देखे, अबेकस। सर ये भी कंप्यूटर है क्या, उस दौर में ये भी कंप्यूटर था, ठीक है।
हम तो सबसे पहले कंप्यूटर की बात कर रहे हैं ना, तो उस दौर में यह भी कंप्यूटर था। अब क्या है, जैसे मान लो कि इसमें 10 मोती है, इसमें 10 मोती है, इसमें 10 मोती है, समझ गए, ऐसे मोती। अब यह जनगणना करने के लिए काम में लिया जाता। जैसे आप माला को नहीं फेरा के राम 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 108 वो को नहीं है मीनिया, तो 108 बार राम का नाम हो जाता है। तो आपा कहा एक माला फेरी, कितनी माला फेरी, एक। फिर उसके बाद वापस उसको घुमाते हैं राम 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 राम। इस बार जब 108 मोती हम गिन लेते हैं, तब आपा के कितनी माला फेरी, दो। समझ रहे हो, तो अब 216 बीचे, तो दो याद रखना इजी है कौन है, याद रखना इजी है कि दो माला फेरी उड़ी है, मतलब 208 लोगों की जनगणना करी उड़ी है। समझ रिया, कौन समझ रिया। ऐसे ही अबेकस में होता कि जनगणना करते कि 1 2 3 4 फिर 10 हो जाते, तो एक तार को छोड़ देते, फिर दूसरे तार में करते 11 12 ऐसे 20 फिर 100। जब 100 हो जाते तो उसे बोलते एक अबेकस। क्या बोलते हैं, एक अबेकस। अब मुझे बताओ 1000 हो जाएंगे तो कितने अबेकस हो जाएंगे, 10 अबेकस। ऐसे फिर कैलकुलेट करते हैं कि इस गांव की जनगणना तो 10 अबेकस है। फिर 10 गांवों का आपके कैलकुलेशन करते कि 10 अबेकस 7 अबेकस 3 अबेकस, और लास्ट में उसको 100 से गुणा कर देते, तो क्या हो जाती, जनगणना हो जाती। कॉमन सेंस की बात है, ऐसे इसका काम में लिया जाता था। ठीक है, तो एक लाइन और लिखो। इसका उपयोग, इसका उपयोग चीन व जापान जैसे देशों की, इसका उपयोग चीन व जापान जैसे देशों की जनगणना में किया गया। इसका उपयोग चीन तथा जापान जैसे देशों की, इसका उपयोग चीन तथा जापान जैसे देशों की जनगणना में किया गया। इसका उपयोग चीन तथा जापान जैसे देशों की जनगणना में किया गया। खत्म, टाटा बाय बाय, गया। बताओ सबसे पहले अबेकस का आविष्कार कहां पर हुआ, बेबीलोन। बेबीलोन कहां पर है, सुमेरिया। सुमेरिया कौन सी सभ्यता का भाग है, मेसोपोटामिया सभ्यता। ये ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये संसार का प्रथम क्या बताओ, देखे गणना यंत्र। लकड़ी के सांचे में तारों में मोती पिरोकर इसका क्या किया गया, निर्माण। ये गणना करने के काम में लिया जाता था। कौन से देशों की जनगणना की गई, चीन और जापान। बस आगे चले, दूसरा लिखे नेक्स्ट, और उसका नाम है नेपियर बॉन्ड्स। नेपियर बॉन्ड्स। सबसे पहले क्या लिखोगे बताओ, देखे आविष्कार। कोई भी कंप्यूटर होगा हम उसका सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ, देखे आविष्कार। लगभग मैं पॉइंट फिक्स रखूंगा, इधर उधर पॉइंट हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जितना फिक्स रखेंगे उतना ही आपको इजीली याद होगा, एकदम सिस्टम से। आविष्कार की बात करें तो दो बातें लिखनी है, कब और किसने, कि इसका आविष्कार कब हुआ और इसका आविष्कार किसने किया। 1617। करने वाला व्यक्ति है जॉन नेपियर। जॉन नेपियर, और उसके बाद अगली लाइनें लिखनी है। नेपियर बॉन्ड्स। आविष्कार कब किया गया बताओ, देखे 1617। आविष्कार किसने किया बताओ, देखे जॉन नेपियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह हड्डियों से निर्मित था। बोन्स का मतलब क्या होता है, हड्डी। यह हड्डियों से निर्मित था। यह हड्डियों से निर्मित था। यह हड्डियों से निर्मित था। दूसरी लाइन, इस पर 0 से लेकर 9 तक, इस पर 0 से लेकर 9 तक संख्याएं अंकित थी। इस पर 0 से लेकर 9 तक संख्याएं अंकित थी। इस पर 0 से लेकर 9 तक क्या अंकित थी बताओ, देखे संख्याएं। नेक्स्ट पॉइंट, यह जोड़ बाकी कोमा गुणा वे भाग। यह जोड़ बाकी गुणा
वे भाग करने में सक्षम था। यह जोड़ बाकी गुणा और भाग करने में क्या था बताओ देखे, सक्षम। यह जोड़ बाकी गुणा भाग करने में सक्षम था। बस खत्म। क्या क्या बातें याद रखनी, इधर देखो वापस बताओ। सबसे पहले नेपियर बोन्स का आविष्कार कब हुआ बताओ देखे, 1617। वापस बताओ कब हुआ है, 1617। अब बताओ किसने किया है, जॉन नेपियर। किससे निर्मित था, हड्डियों से। 0 से 9 तक क्या अंकित थी संख्याएं, और क्या क्या करने में सक्षम था, जोड़ बाकी गुणा भाग। ठीक बात, आगे चले नेक्स्ट। और अगला कंप्यूटर लिखे 3 नंबर। अब बताओ 3 नंबर कौन सा है, पास्कलाइन। 3 नंबर लिखो पास्कलाइन। बताओ सबसे पहला पॉइंट कौन सा होगा, आविष्कार। अरे वाह, समझदार तो हो आप लोग, है ना। ये ध्यान रखना कि जब भी मैं कोई चीज पढ़ानी शुरू करूं और उसमें पॉइंट लिखना शुरू करूं तो लगभग वही पॉइंट फिक्स रहेंगे, पॉइंट इधर उधर नहीं होंगे। हम बदलने वाले नहीं हैं। कब और किसने, सेम पॉइंट रहेंगे बस। तो लिखो, लिखो 1642। कब लिखोगे बताओ देखे, 1642। किसने में लिखो, ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल, क्या नाम है बताओ देखे, ब्लेज पास्कल। फिर लिखो अन्य नाम। फिर क्या लिखोगे बच्चा, अन्य नाम। पास्कलाइन का और अन्य नाम लिखना, 2 नाम लिखना बेटा। एक तो है पास्कल कैलकुलेटर, पास्कल कैलकुलेटर। और एक का नाम है एडिंग मशीन। बताओ क्या नाम है, एडिंग मशीन। और फिर अगली लाइन लिखनी है नेक्स्ट। आविष्कार और अन्य नाम लिख लिया क्या विद्यार्थियों, अगली लाइन लिखे। इसका इसका अपडेटेड मॉडल, या ऐसे लिख दो नया मॉडल। इसका नया मॉडल 1645 में लॉन्च किया गया। इसका नया मॉडल 1645 में लॉन्च किया गया। इसका नया मॉडल 1645 में लॉन्च किया गया। इसका नया मॉडल 1645 में क्या किया बताओ देखे, लॉन्च। एक बात और लिखो, यह प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर था। 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 इस पर 0 से 9 तक संख्याएं अंकित थी तथा यह जोड़ बाकी गुणा भाग करने में सक्षम था। तथा यह जोड़ बाकी गुणा भाग करने में सक्षम था। तथा यह जोड़ बाकी गुणा भाग करने में क्या था बताओ देखे, सक्षम। चलो आ जाओ वापस इधर।
बताओ कौन सा कंप्यूटर है बच्चा? पास्कल लाइन। वापस बताओ कंप्यूटर कौन सा है? पास्कल लाइन। अब बताओ पास्कल लाइन का आविष्कार कब किया गया? 1642। बताओ किसने किया? ब्लेज पास्कल। पहला अन्य नाम कौन सा है? पास्कल कैलकुलेटर। दूसरा कौन सा नाम है? एडिंग मशीन। और इसका अपडेटेड मॉडल मतलब इसका नया मॉडल कब लॉन्च किया गया? 1645 में लॉन्च किया, उसके बाद वापस 45 में लॉन्च किया, कुछ सुधार करके। ठीक है, और आगे चले तो बताओ यह प्रथम कौन सा कंप्यूटर है? यांत्रिक। और इस पर 0 से 9 तक क्या अंकित थी? संख्याएं। और क्या करने में सक्षम था? जोड़ बाकी गुणा भाग। आगे चले, अगला कंप्यूटर कौन सा बताओ देखे? एनालिटिकल इंजन। कौन सा कंप्यूटर है? एनालिटिकल इंजन। बताओ कितना नंबर है? 4 नंबर। टोटल कितने पढ़ेंगे बताओ देखे? 12। एनालिटिक 12 कंप्यूटर पढ़ते ही कंप्यूटर का इतिहास क्या हो जाएगा? कंप्लीट। उसके बाद वर्गीकरण पढ़ेंगे, कंप्यूटर कौन कौन से प्रकार का होता है, जनरेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद आज का वर्तमान कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। समझ गए ना? चलो, एनालिटिकल इंजन। सबसे पहला पॉइंट कौन सा होगा बताओ देखे? आविष्कार। कब और किसने? 1837। किसने? कंप्यूटर का जनक कौन है बताओ देखे? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का क्या मानते हैं? जनक। ये तो हम लिख चुके हैं पहले ही। अब इसमें लाइनें लिखो, एक लाइन लिखो। इसका नया मॉडल, इसका नया मॉडल 1842, इसका नया मॉडल 1842 में लॉन्च किया गया। इसका नया मॉडल 1842 में लॉन्च किया गया, जो आधुनिक कंप्यूटरों का, इसका नया मॉडल 1842 में लॉन्च किया गया, जो आधुनिक कंप्यूटरों का प्रथम प्रारूप माना जाता है, जो आधुनिक कंप्यूटरों का प्रथम प्रारूप माना जाता है, जो आधुनिक कंप्यूटरों का प्रथम प्रारूप माना जाता है, जो आधुनिक कंप्यूटरों का प्रथम क्या माना जाता है? प्रारूप। नेक्स्ट लाइन। यह प्रथम स्वचालित कंप्यूटर था, मतलब खुद से चल सकता था। यह प्रथम स्वचालित कंप्यूटर था। यह प्रथम स्वचालित कंप्यूटर था। यह प्रथम क्या था बताओ देखे? स्वचालित। मतलब एक बार अगर इसको बुनाई, ये ज्यादातर बुनाई का काम करता था, एक बार इस मशीन, कंप्यूटर हार्डवेयर मशीन ही होती थी उस समय तो, ठीक है, एक बार इसको बुनाई के काम में लगा दिया तो ये ऑटोमेटिक स्वचालित मतलब बुनाई कर सकता था। इससे पहले वाले जो कंप्यूटर थे वो मैन्युअली थे, उन्हें हाथ से ऑपरेट करना पड़ता था, खुद से चल नहीं सकते थे। ठीक है, एक काम, एक बात और लिखो। यह सभी प्रकार की गणनाएं करने में सक्षम था। यह सभी प्रकार की गणनाएं करने में सक्षम था। जोड़ बाकी गुणा भाग, अभाज्य संख्याओं की गणना हो, वो सब करने में सक्षम था। यह सभी प्रकार की गणनाएं करने में सक्षम था। ये सभी प्रकार की गणनाएं करने में क्या था विद्यार्थियों? सक्षम। अब लिखो एक नोट। नोट क्या लिखोगे बताओ देखे? नोट। हाँ, नोट टू।
नोट लिखिए। एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्राम बनाया गया। एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्राम बनाया गया। एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्राम बनाया गया जिसको बनाने का श्रेय प्रथम प्रोग्राम बनाया गया जिसको बनाने का श्रेय जिसको बनाने का श्रेय लेडी एडा अगस्टा को दिया जाता है। जिसको बनाने का श्रेय लेडी एडा अगस्टा को दिया जाता है। जिसको बनाने का श्रेय लेडी एडा अगस्टा को दिया जाता है। एनालिटिकल इंजन में प्रथम क्या बनाया गया बताओ देखे, प्रोग्राम, और उसको बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, लेडी एडा अगस्टा। इसका मतलब कभी आपसे जीवन में पूछ ले प्रथम प्रोग्रामर कौन है तो लेडी एडा अगस्टा। स्टार करके लिखो, प्रथम प्रोग्रामर, विश्व की प्रथम प्रोग्रामर। स्टार करके लिखो, विश्व की प्रथम प्रोग्रामर, विश्व की प्रथम प्रोग्रामर। डैश करके लिखो, लेडी एडा अगस्टा। विश्व की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा। उसका नाम ही है लेडी एडा अगस्टा, समझ गए ना। चले अब आ जाएं वापस बोर्ड की तरफ और मुझे बताएं एनालिटिकल इंजन के बारे में। सबसे पहले बताओ एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब किया गया, 1837। वापस बताओ आविष्कार कब किया गया, 1837। बताओ किसने किया, चार्ल्स बेबे। और इसका सबसे पहले तो बताओ इसको लॉन्च कब किया गया, बताओ देखिए 1837 है ना, 1837 में। लेकिन इसका अपडेटेड मॉडल कब लॉन्च किया गया, 1842 में लॉन्च किया गया, जिसे आधुनिक कंप्यूटर का क्या माना जाता है, प्रथम प्रारूप। और इस चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का क्या माना जाता है, जनक। आगे चले, ये प्रथम कंप्यूटर था जो कैसा कंप्यूटर था, स्वचालित, और ये सभी प्रकार की गणनाएं करने में क्या था, सक्षम। और आगे चले तो ये प्रथम कंप्यूटर था जिसमें प्रथम क्या बनाया गया, प्रोग्राम। और प्रथम प्रोग्राम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, लेडी एडा अगस्टा। और लेडी एडा अगस्टा को क्या बोला जाता है, प्रथम प्रोग्रामर, विश्व में प्रथम प्रोग्रामर। अगर आपसे प्रथम प्रोग्रामर पूछा जाए तो आप नाम क्या याद रखोगे, लेडी एडा अगस्टा। वापस बोलो क्या नाम याद रखोगे, एक बार वापस बोलो क्या नाम है, लेडी एडा अगस्टा। चलो आगे चलेंगे, अगला कंप्यूटर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कंप्यूटर अभी नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे है ना, कल लगभग ये सारे हम पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले इधर देखो थोड़ा सा, मुझे बताओ हम कंप्यूटर कितने पढ़ने वाले हैं, 12। नाम बताओ एक बार वापस, पहला कौन सा है, अबेकस। वापस बोलो मेरे साथ, पहला कौन सा है, अबेकस। फिर कौन सा है, नेपियर बॉन्ड्स। बोलो क्या नाम है, नेपियर बॉन्ड। फिर है पास्कलाइन, क्या नाम है, पास्कलाइन। पास्कलाइन के बाद कौन सा है, एनालिटिकल इंजन। फिर कौन सा है, टेबुलेटिंग मशीन। फिर कौन सा है, मार्क आईबीएम। फिर कौन सा है, एनियक। फिर कौन सा है, एडसेक। फिर कौन सा है, एडवे। फिर कौन सा है, यूनिवे, एल्टेर 8800 और एप्पल सेके। बस इतना ही तो कंप्यूटर पढ़ना है, कल हम यहां तक पहुंच जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। आज हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा, अबेकस। अबेकस की कोई डेट फिक्स नहीं है, बाकी इस नेपियर बॉन्ड्स की डेट याद रखना, 1617। बोलो कौन सी डेट है, 1617। पास्कलाइन की डेट कौन सी है, 1642। कौन सी डेट है, 1642। एनालिटिकल इंजन हालांकि 1837 में लॉन्च किया गया, लेकिन वो उतना सफल नहीं था। जब इसका सफल मॉडल लॉन्च हुआ तो वो कब हुआ, 1842। मतलब 1642 के बाद डेट कौन सी, 1842। ये तीन डेटा अभी तक आपको याद रखनी है। बताओ तीन डेटा कौन कौन सी याद रखनी है, 1617, 1642, 1842। लास्ट में जब मैं पढ़ा दूंगा तो 12 के 12 की डेट पूछूंगा वापस, ठीक है। एक ही अब किसकी तो याद नहीं रखनी, 11 की डेट याद रखनी है। वो सब हम बढ़िया तरीके से वापस रिवाइज करेंगे, ठीक है। 1617 नेपियर बॉन्ड्स जॉन नेपियर ने बनाया। किसने बनाया बताओ देखे, जॉन नेपियर। 1642 में कौन सा बताओ देखे,
पास्कल लाइन ब्लेज पास्कल ने बनाया, और 1842 में कौन सा है, एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया। इसकी दो दो चार चार विशेषताएं मैंने आज आपको लिखा दी। कल वापस आऊंगा क्लास में, टेबुलेटिंग मशीन, मार्क आईबीएम, एनियक, एडसेक, एडवेक, यूनिवेक, ये सब लगभग हम कल के क्लास में पढ़ लेंगे। और कल हमारा कंप्यूटर का इतिहास हो जाएगा, और परसों हम क्लास में पढ़ेंगे कंप्यूटर की जनरेशन यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियां। क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर की पीढ़ियां। उसके बाद 2 दिन लगेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ने में, यानी कि अभी 4 क्लास इस यूनिट में लगभग और लगेगी। उसके बाद हम हार्डवेयर पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट की चर्चा करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा